प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चररेखीय समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए कैसे लगेगा, ये दो चररेखीय समीकरण का प्रतिस्थापन विधि है, तीसरा नियम है हल करने का। तो मान लीजिए कोई समीकरण है x प्लस वाई बराबर 8 और दूसरा समीकरण मान लीजिए x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, मान ले रहे हैं, ठीक है। और इसको हल करना है। इसमें दो पद दिया है, एक x पद दिया है, एक y पद दिया है, इसलिए इसका नाम दो चररेखीय समीकरण है, ठीक है। इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। देखते इसको हम समीकरण नंबर 1 मान रहे हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। चूँकि प्रतिस्थापन विधि से देखिए सवाल कैसे लेगा। समीकरण नंबर 1 को हम लिखते हैं पहले। समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 8। समीकरण नंबर 1 जो है, अब पहले इसको हम प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब x बराबर 8 माइनस जो प्लस वाई इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस वाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम प्लस वाई को इधर कर देंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यही x बराबर क्या हो गया, 8 माइनस वाई। अब इसी मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख दे रहे हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है, लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो अब x का मान कितना दिया है यहाँ पे, x माइनस वाई 8 माइनस वाई, तो उसको x जगह पर हम लिख देंगे 8 माइनस वाई और माइनस वाई, ये माइनस वाई यहाँ पे लिख देंगे बराबर 4 दिया है, ठीक है। अब देखिए माइनस वाई, पहले हम चर पद को एक तरफ करेंगे और अचर पद को एक तरफ करेंगे। तो चर पद क्या है इसमें, y और y, इसको एक तरफ करते हैं माइनस वाई बराबर, अब एक भी चर पद नहीं है तो बराबर किस तरह अचर पद लिखेंगे, पहले 4 लिखेंगे। अब ये प्लस 8 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। जब हम पदों को, संख्याओं को बराबर के इस तरफ या उस तरफ करते हैं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं सवाल में, माइनस माइनस का जोड़ क्या होता है, माइनस, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर एक होता है, यहाँ पे भी एक होता है, तो -2y हो जाएगा बराबर। अब ये देखिए प्लस 4 है, जो -8 है, तो 8 बड़ा है और 4 क्या है, छोटा है। तो बड़े में से छोटा घटा के बड़े का चिन्ह, 8 में से हम 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, चिन्ह कौन लेगा, माइनस। माइनस का चिन्ह क्यों लेगा, क्योंकि 8 संख्या बड़ी है और उसके आगे माइनस चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए बराबर के इस तरफ भी माइनस है, बराबर के इस तरफ भी माइनस है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2y बराबर 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 4/2, ये जो है इसके बटे आ जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा तो y बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर y का मान निकल गया। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक पद का मान निकल गया, किसका मान निकल गया, y का। अब हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए हम y का मान लीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 8, ठीक है। अब यहीं पे हम y जितना आया है उसका y की जगह पर हम उतना रख देंगे, तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो y बराबर क्या दिया है, 2, तो x के बराबर x लिखेंगे, प्लस y बराबर 2 है तो 2 लिख देंगे बराबर 8। अब देखिए सेम नियम है, चर पद को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ। चर पद इसमें बस x है तो हम x लिखेंगे, उसका बराबर लिख देंगे, क्योंकि एक भी और चर पद है नहीं। अब बराबर किस तरफ क्या है, 8 है, 8 को उतार देंगे। अब अचर पद बराबर किस तरफ क्या है, अचर पद +2, तो इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब यानी x बराबर, इसको इसमें घटा देंगे, 6 आ जाएगा।
यानी ये x का मान निकल गया। ठीक है, अगर हमें उत्तर की जांच करनी है कि हमने सवाल सही लगाया है या गलत लगाया है, तो इसको भी हम अपने स्वयं लगा के देख सकते हैं कि हमने सवाल सही लगाया है कि नहीं। तो देखिए इसको कैसे करना है, लिखते हैं उत्तर की जांच। कोई भी समीकरण ले लीजिए, मान लीजिए हम पहला समीकरण ले रहे हैं x प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 8 है, तो x की जगह x का मान रख देंगे, y की जगह पर y का मान रख देंगे। तो अगर दायां पक्ष और बायां पक्ष आ जाए तो हमने सवाल क्या किया है, सही लगाया है। तो देखिए x बराबर क्या दिया है, 6 दिया है, 6 लिख देंगे, प्लस के सामने प्लस, y बराबर कितना दिया है, 2 दिया, बराबर 8 है। तो 8 बराबर 8, यानी सवाल क्या है, सही है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर हम समीकरण 2 में भी x और y का मान रखते हैं तो भी सेम आएगा। तो सवाल क्या है, सही है। धन्यवाद।